सब्सक्राइब करें जनता तक न्यूज़ चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद और बड़ी खबरों में। खुशखबरी, इस बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा, बचत खाते पर मिलेंगे सबसे ज्यादा ब्याज। जानेंगे पूरी खबर। जानेंगे कहां धधक रहा है तेल का कुआं, सीएम ने मांगी एयरफोर्स से मदद। पाकिस्तान ने बनाया फेक आरोग्य सेतु ऐप, निशाने पर है भारतीय यूजर का डेटा। जानेंगे किस तरह से बचा सकते अपनी पर्सनल डिटेल और क्या सावधानी बरतनी होगी, आपको जानेंगे विस्तार से। गुड न्यूज़, आबादी का एक बड़ा हिस्सा खुद ही कोरोना से ठीक हो गया। जानेंगे पूरी खबर। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ऐलान, स्कूल और कॉलेज को दिए निर्देश। जानेंगे विस्तार से। भारतीय सैनिकों को हक्का बक्का करने के लिए चीन की चाल फेल। जानेंगे पूरी खबर। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कब तक बढ़ाई वाहनों के कागजातों की वैलिडिटी। इन सभी जानकारी के लिए आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए और रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यह बैंक सेविंग अकाउंट पर दे रही है 7% का शानदार इंटरेस्ट। जानते हैं पूरी खबर। कोरोना संकट काल में बैंक लगातार लोन इंटरेस्ट रेट घटा रही है। इसका असर फिक्स डिपॉजिट पर भी हो रहा है और इंटरेस्ट रेट में लगातार कटौती की जा रही है। अब तो हाल यह है कि कम अवधि के एफडी बैंक पर जितना ब्याज मिल रहा है उतना इंटरेस्ट तो बचत खातों पर भी मिल रहा है। इसी बीच इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जमाकर्ताओं को लुभाने के लिए सेविंग पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फैसला किया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा है कि 1 लाख से 5 करोड़ तक के डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 7% सालाना कर दिया गया है। पहले यह रेट 5.5% था। नया रेट 10 जून यानी कि आज से लागू हो गया है। पाकिस्तान ने बनाया फेक आरोग्य सेतु ऐप, निशाने पर है भारतीय यूजर का डेटा। जानते हैं विस्तार से क्या क्या सावधानी बरतनी होगी आपको। भारत समेत दुनिया भर के कई देश मौजूदा समय में कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहे हैं, मगर पाकिस्तान भारत की जासूसी करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान ने भारत की जासूसी के लिए एक नई साजिश रची है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के यूजर के लिए फेक आरोग्य सेतु ऐप बनाया है। इस ऐप को अप्रैल 2020 में डेवलप किया गया था। अब इस फर्जी ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। आईएसआई की मदद से हैकर्स इस ऐप को भारतीय ब्यूरोक्रेसी और डिफेंस से जुड़े संसाधनों तक पहुंचाने की फिराक में लगे हैं। इसके अलावा आम भारतीय नागरिक को भी पाकिस्तान हैकर्स इस ऐप के जरिए निशाना बना रहे हैं। आइए देखते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। ऐप को प्ले स्टोर या iOS से ही डाउनलोड करें। किसी अनवेरीफाइड सोर्स या लिंक से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड ना करें। फर्जी ऐप का एक्सटेंशन फाइल का नाम .apk है। आरोग्य सेतु ऐप का एक्सटेंशन फाइल का नाम government.in है। अगर आपको कोई फर्जी लिंक भेजता है तो साइबर सेल को फौरन इसकी जानकारी दें, जो कि आपके और भारत के हित में है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ऐलान, बंद के दौरान स्कूल कॉलेज सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हजारों पालकों को राहत की खबर देकर उनकी बहुत बड़ी मानसिक परेशानी को दूर कर दिया है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित इंदौर में कोरोना की जमीनी हकीकत जानने के लिए आए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्कूल कॉलेज ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण बंद पड़े स्कूल और कॉलेज की कोई मनमानी नहीं चलेगी। एक अच्छी खबर की ओर रुख करते, आबादी का एक बड़ा हिस्सा खुद ही कोरोना से ठीक हो गया। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ताजा सर्वे में बताया है देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस संक्रमण के बाद खुद ही ठीक हो गया है। यह संक्रमण हॉट स्पॉट शहर के 1/3 आबादी में फैला था, लेकिन अब यहां के मरीज अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। उनके शरीर से एंटीबॉडी मिली। ये सर्वे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत 19 राज्यों के हॉट स्पॉट शहर में किया गया है। एक बड़ी खबर की ओर रुख करते, 30 सितंबर तक बढ़ाई गई वाहनों के सभी तरह के कागजातों की वैलिडिटी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के पेपर की वैलिडिटी को बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस समेत सभी तरह के कागजातों की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। 31 मई तक वैलिडिटी समाप्त होने पर लागू। मतलब केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से 31 मई तक खत्म ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसको लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश जारी किए गए हैं।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना देश में, महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के पार। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। देश में अब तक 2,76,000 केस। वहीं दूसरी तरफ कोरोना पोल्यूशन, इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट और सैनिटाइजर की बोतलों का कचरा समुद्र में पहुंचा। ये 450 साल तक बना रहेगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना इफेक्ट, लॉकडाउन में लोगों ने खूब खाए पार्ले जी के बिस्किट। बिक्री के मामले में टूटा 82 साल का रिकॉर्ड। कंपनी के शेयर 5% बढ़े। वहीं दूसरी तरफ सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट, अब सामने आने लगे सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट। लोगों के हाथ में हो रही है खुजली, रूखेपन के साथ स्किन की ऊपरी परत निकल रही है। बारिश में कोरोना फैलेगा या कम होगा? विशेषज्ञों का तर्क, कोरोना पानी से फैलने का प्रमाण दुनिया में अब तक नहीं मिले। अगली खबर फेक न्यूज, क्या चाय पीने वाले को नहीं होता है कोरोना का संक्रमण? सोशल मीडिया पर यह दावा पड़ताल में पाया गया सिर्फ अफवाह। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीबीएसई, नए शैक्षणिक सत्र में कम हो सकता है पाठ्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। अगली खबर ऑटोमोबाइल जून ऑफर, मारुति सुजुकी के चुनिंदा मॉडल पर 55,000 रुपये तक का लाभ। वैगन आर इको पर 33,000 रुपये तक की बचत। वहीं दूसरी तरफ 11 जून को भारत में लॉन्च होगी थर्ड जनरेशन BMW X6। 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है शुरुआती कीमत। अगली खबर न्यूयॉर्क टाइम्स से, अमेरिका में 71% गोरों ने माना नस्लवाद सबसे बड़ी समस्या। 10 में से 6 लोग बोले पुलिस अश्वेत से भेदभाव करती है। अगली खबर क्रिकेट से, IPL नहीं हुआ तो अंपायर को 15 लाख, अनकैप्टेड खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का नुकसान। मोची से लेकर चेयर लीडर तक सब परेशान। तो ये थी सुपरफास्ट हेडलाइन। ऐसी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।